हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राय आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज है 22 सितंबर और दिन है सोमवार। आज बड़ा ही पावन दिन है क्योंकि आज से शुरू है नवरात्र, जो कि पूरे 9 दिन चलते हैं और सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। और कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं तो कुछ लोग पहला आखिरी व्रत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5:15 बज रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी अंधेरा छाया हुआ है क्योंकि मौसम में अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। गर्मियों के मौसम में तो अब तक उजाला हो जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। अब सर्दियां आने वाली हैं तो अब सुबह आप देख रहे होंगे कि अभी तक अंधेरा छाया हुआ है। तो सुबह सबसे पहले उठ करके मैंने ऊपर के रूम में झाड़ू लगाया है और किचन तो मैंने रात को ही साफ़ कर दिया था। तो फ्रेश होकर नहा धो करके मैं बनाऊंगी सबसे पहले चाय। और मैं नवरात्र का पहला और आखिरी व्रत रखती हूँ। अभी मैंने ब्रश नहीं किया है। चलती हूँ, पहले किचन की खिड़कियों को खोल देती हूँ, बाहर की ठंडी ठंडी हवा अंदर आएगी। फ्रेंड्स, मैं हर साल नवरात्र का पहला और आखिरी व्रत रखती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितना मैं जानती हूँ उस तरीके से अच्छे से पूजा पाठ कर सकूं। जितना मुझे आता है मैं करती हूँ। अब मैं चलती हूँ, सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अभी 5:30 बज चुके हैं और देखिए अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। उजाला होने में अभी टाइम है। पापा मम्मी भी जाग गए हैं और मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ब्रश मैंने कर लिया है और अब मैं चलती हूँ नहाने। फ्रेंड्स, 6 बज चुके हैं सुबह के और देखिए उजाला अब हुआ है। और ब्रश करने के बाद मैंने नहा लिया है, कपड़े भी धो करके डाल दिए हैं। पापा मॉर्निंग वॉक से लौट करके आ चुके हैं और देखिए किट्टू भी आई हैं छत पर टहलने के लिए। तो नहाने के बाद सबसे पहले मैंने बनाई है चाय। तो एक तरफ दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय का जितना भी मटेरियल होता है वो सब कुछ उसमें डाल दिया है। तो चाय हमारी बन करके तैयार है और टाइम हो रहा है 6:20। अभी मुझे तैयार भी होना है। फ्रेंड्स, ये मेरे जीवन का पहला नवरात्र है जब मुझे जल्दीबाजी में पूजा करके जाना पड़ रहा है। तो शाम को लौटूंगी तब अच्छे से पूजा करूँगी क्योंकि काम ज़रूरी है, इसलिए बाहर जाना मुझे पड़ेगा ही। तो सुबह में मैंने सिर्फ जल्दी में धूप बत्ती ही जलाया है और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। मुझे लौटने में शाम हो जाएगी तो मैं शाम को अच्छे से पूजा कर पाऊँगी। अब भी मैं चलती हूँ बाहर काम से। तो फ्रेंड्स, मैं जिस ज़रूरी काम से बाहर गई थी तो वो काम मेरा पूरा हो गया है और अब मैं घर वापस आ गई हूँ। सुबह मैं ठीक से पूजा नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं नवरात्र की पूजा आज शाम को करूँगी। और अभी मैं बहुत थक गई हूँ तो थोड़ा आराम करूँगी। आराम करने के बाद हाथ मुँह धो करके फिर अच्छे से पूजा करूँगी। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से ब्लॉग में। शाम हो चुकी है और किट्टू भी आई है ऊपर खेलने के लिए। तो पूजा करने से पहले मैंने लगाया है पैरों में रंग। पैरों में रंग लगाने के बाद मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। एक थाली में सारा सामान निकाल लिया है। चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, कपूर, लौंग, बतासा, घी, दिया बाती सब कुछ ले लिया है मैंने एक थाली में और दूसरी थाली में मैंने फल रख लिए हैं। तो चलती हूँ अब पूजा करने।
माता रानी के लिए मैंने गेंदे के फूलों की माला घर में ही बना ली है। फ्रेंड्स, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी त्यौहार हो, व्रत हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है कि वो क्यों मनाया जाता है। तो इसी तरह नवरात्र की भी एक कहानी है कि नवरात्र हम लोग क्यों मनाते हैं। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं अपने इस नवरात्र स्पेशल ब्लॉग में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नवरात्र क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स, पूजा की सारी तैयारी मैंने कर ली है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो इस वाली थाली में पूजन का सारा सामान है और इसमें प्रसाद है। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। फ्रेंड्स, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब राक्षसों का अत्याचार देवताओं पर बहुत बढ़ गया था, तब देवतागण परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए थे और उन्होंने अपनी सारी व्यथा ब्रह्मा जी को बताई थी। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उपाय बताया कि राक्षसों से कैसे जीता जाए। तो ब्रह्मा जी ने उपाय ये बताया कि सभी देवतागण एकत्रित होकर के अपने तेज को एक जगह इकट्ठा कर दें, तो उससे एक दिव्य शक्ति का जन्म होगा। तो देवताओं ने ऐसा ही किया। उन सभी देवताओं ने मिलकर के अपने तेज को एक जगह एकत्रित किया, जिससे दिव्य स्त्री शक्ति का जन्म हुआ। एक दिव्य स्त्री शक्ति ने अवतार लिया जो थी माँ दुर्गा। वो दिव्य स्त्री शक्ति थी माँ दुर्गा, जिन्होंने महिषासुर जैसे राक्षस का वध किया था। और जब माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था, तो यही दिन चल रहे थे, नवरात्र के ही दिन चल रहे थे। तो तभी से ये नवरात्र की मान्यता है और ये नवरात्र का व्रत किया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। सब लोग बहुत ही श्रद्धा और अपनी भक्ति के अनुसार इस त्यौहार को मनाते हैं। मैं तो माँ दुर्गा की पूजा डेली करती हूँ, लेकिन नवरात्र के दिनों में कुछ खास तरीके से पूजा करती हूँ और मुझे जितना आता है उतना मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उसी तरीके से पूजा करूँ। जितना जानती हूँ उतना करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है। माता जी को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब चढ़ा दिया है, फल चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिया है, धूप बत्ती दिखा दिया है और दिया भी जला दिया है और कपूर की आरती भी कर ली है। फ्रेंड्स, मैंने पहला और आखिरी व्रत रखा है नवरात्र का। तो सुबह तो मैंने फल खाया था और अभी शाम को मैं व्रत के लिए आलू बनाऊंगी और पापा मम्मी के लिए डिनर में बनाऊंगी सब्जी रोटी। तो किचन में आ गई हूँ मैं पूजा करने के बाद और आलू उबाल लिए हैं और आलू के लिए इधर मसाला भी भून करके रख लिया है और इसे मिक्सी में महीन पीस लूँगी। इसमें है जीरा, काली मिर्च, धनिया और लाल मिर्च और नमक मैं डालूँगी फलाहारी। तो ये देखिए मसाला मैंने पीस लिया है और देसी घी में व्रत के आलू तैयार कर लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ माता जी को पहले भोग लगा दूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। तो भोग लगाने से पहले धूप बत्ती जला दिया है और दिया जला दी है। और जो मैंने व्रत के लिए आलू तैयार किए हैं उसका भोग माता जी को लगाऊंगी। उसके बाद मैं उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगी और पापा मम्मी को भी दूंगी और फिर उसके बाद बनाऊंगी रात का डिनर। पूजा करने के बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ और रोटी बना ली है मैंने और एक तरफ सब्जी बना ली है आलू टमाटर धनिया की और पापा मम्मी को खाना भी परोस दिया है। और खाना खिलाने के बाद रात को बर्तन धोकर किचन भी साफ़ कर दिया है। किचन साफ़ करने के बाद एक एक गिलास दूध पापा मम्मी को दे दिया है और मैंने भी पिया है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।